नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एकादशी को हमारे हिंदू धर्म में बेहद ही खास बताया गया है। कहा जाता है कि जो भी मनुष्य अपरा एकादशी के दिन व्रत करता है तो उसे साक्षात भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की कृपा हासिल होती है, जिससे उस मनुष्य के जीवन से गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानी सब खत्म हो जाती है और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से उस मनुष्य के जीवन में धन का आगमन चारों दिशाओं से होने लगता है। इस बार अपरा एकादशी का व्रत 15 जून को रखी जाएगी। वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया जा रहा है कि अपरा एकादशी का जो दिन आया है वह पूरे 20 साल बाद आया है, यानी 20 साल बाद अपरा एकादशी के दिन ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जिस दिन अगर आप थोड़ी पूजा भगवान विष्णु जी और माता जी के लिए कर लेते हैं तो पूरे जीवन काल में आपको गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके जीवन में धन का आगमन तेज गति से होने लगेगा। इसीलिए अगर आप भी भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए ताकि कोई भी पॉइंट मिस हो। दोस्तों, शुरू से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही ज्ञानवर्धक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहे। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय भगवान विष्णु जी, जय माँ लक्ष्मी जी जरूर लिख दीजिए। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया कि ये जो अपरा का दिन आ रहा है वह 20 साल बाद आ रहा है। ऐसे में अगर आप इस एकादशी पर 1 रुपए के सिक्के और लौंग का वह उपाय कर लेते हैं जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं तो अवश्य ही आपको भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि किस मनुष्य को धन देना है यह माँ लक्ष्मी जी के हाथ में होता है, लेकिन किस मनुष्य को कितना धन देना है यह भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। इसीलिए एकादशी पर भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी जी जितनी जल्दी प्रसन्न होती है उतनी जल्दी रुष्ट भी हो जाती है। इसीलिए आपको अपरा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में हम आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने वाले हैं ताकि आपको साक्षात भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि अपरा एकादशी के आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करना है। सबसे पहली गलती जो आपको अपरा एकादशी के दिन भूल से भी नहीं करनी चाहिए वह है तामसिक भोजन। दोस्तों, इस दिन आपको मांस, मदिरा, पान मसाला, गुटखा जैसी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको भूल से भी नमक खरीदकर नहीं लाना है, अन्यथा इससे आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ जाएगा। अपरा एकादशी के दिन ना तो आपको किसी से उधार लेना है ना ही किसी को उधार देना है। साथ ही आपको इस दिन किसी भी मनुष्य से बहस नहीं करना चाहिए और ना ही कठोर शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप इन गलतियों को करने से बचते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी अति प्रसन्न होती हैं। इसीलिए एकादशी के इन गलतियों को भूल से भी मत कीजिए। आइए अब जान लेते हैं कि आपको इस दिन कौन कौन से उपाय करने हैं जिससे आपको भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी का विशेष आशीर्वाद हासिल हो सके। सबसे पहले आपको अपराध एकादशी के दिन सुबह उठकर अपने स्नान करने वाले पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर उस पानी से स्नान करना है। इतना करने के बाद आपको पीले वस्त्र का धारण करना है और भगवान जी की पूजा करनी है। दूसरा उपाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का उपाय। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, इस सृष्टि के सबसे बड़े गौ सेवक भगवान श्री कृष्ण जी को कहा जाता है, जो कि भगवान विष्णु जी के ही अवतार थे। ऐसे में अगर आप अपराध एकादशी के दिन किसी भी गाय को रोटी के साथ गुड़ की भेली खिला देते हैं तो इससे 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। आपके 9 ग्रह अच्छे हो जाएंगे और आप जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी।
तीसरा उपाय में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी पीपल के वृक्ष पर वास करते हैं, तो आपको अपरा एकादशी के दिन किसी भी पीपल वृक्ष के पास जाना है और सरसों के तेल का दीपक जलाना है और भगव विष्णु जी के 20 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कम से कम 1001 बार करना है। अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो निश्चित रूप से इस एकादशी के बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके मन में जो भी परेशानी होगी वह सब खत्म हो जाएगी और कोई भी परेशानी नहीं आएगी। चौथा उपाय है कर्ज की समस्या से मुक्ति पाने का महा उपाय। कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज की से बहुत परेशान रहते हैं और हमेशा चिंता में डूबे रहते हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुन लीजिए। आपको एकादशी के दिन सफेद कपड़े में थोड़ी सी लाल मसूर की दाल, एक चुटकी चावल और एक सिक्का रखना है। उसे बांधकर अपने ऊपर से नीचे 7 बार फेर लेना है और किसी भी पीपल वृक्ष के नीचे जाकर उस कपड़े को रख देना है और वहां से बिना पीछे मुड़े वापस आ जाना है। अगर आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ एकादशी के दिन कर लेते हैं तो आप धीरे धीरे कर्ज की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। पांचवा और अंतिम उपाय एक ऐसा उपाय है जिसे अगर आप एकादशी के दिन कर लेते हैं तो माता का वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होगी, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुन लीजिए। आपको अपराध एकादशी के दिन संध्या के समय एक लाल कपड़ा लेना है और एक ऐसा सिक्का लेना है जो बिल्कुल भी कटाफटा नहीं होना चाहिए। अब आपको माँ लक्ष्मी जी के कला चित्र के सामने बैठना है और माँ लक्ष्मी जी के मंत्र का जाप 108 बार करना है। अब आपको लाल कपड़े में रुपए का एक सिक्का, 21 चावल के दाने और 3 लौंग रखकर उसमें थोड़ी सी सिंदूर छिड़कनी है। अब आपको कपड़े को मौली धागे से बांध देना है और कपड़े को माँ लक्ष्मी जी के चरणों से छुआकर अपने तिजोरी में या अलमारी में रख देना है। अगर आप व्यापारी हैं तो इसे अपने व्यापार स्थान के गल्ले में भी रख सकते हैं। अगर आप अपराध एकादशी के दिन इस उपाय कर लेते हैं तो विश्वास मानिए आपको माँ लक्ष्मी जी का और भगवान विष्णु जी का वह आशीर्वाद हासिल होगा जिसके बाद आपके जीवन से धन संबंधित सारी समस्या खत्म हो जाएगी। माँ लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप बहुत ज्यादा उन्नति करेंगे और आपके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं होगी। इसीलिए एकादशी के दिन इन उपायों को जरूर कीजिए, इससे आपका जीवन सुखद हो जाएगा। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।